हाय हेलो नमस्कार। आप सुन रहे हैं नशिमन स्टोरीज विद आरजे सीमा वर्मा। साथियों, नवरात्र और दशहरे के बाद अब हम सबको इंतजार है दीपावली का। आई होप आप सभी ने घर की सफाइयों का काम शुरू कर दिया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि ये 2020 है जिसने हमसे बहुत कुछ छीना है और हमें सतर्क भी किया है। इसीलिए हमने दीपावली में पूजा करनी है, मिठाइयाँ खानी है, गाना बजाना, मजाक, हंसी सब करना है, पर पटाखे बिल्कुल नहीं जलाने हैं, एक भी नहीं। क्योंकि अगर हर कोई ये सोचेगा कि सिर्फ मैं एक पटाखा जला लूं, तो फिर सोचिए, कैलकुलेट करें कि भारत जैसे विशाल परिवार में कितने सदस्य हैं और पहले से खराब एयर क्वालिटी जो है वो फिर उसका क्या होगा। तो चलिए इसी नोट के साथ शुरू करते हैं आज की कहानी। प्रिया और सार्थक की आज 23rd मैरिज एनिवर्सरी थी। दोनों के लिए बेहद खास दिन। 23 इयर्स, माय गॉड। 23 सालों का प्यार आज दो जवान बच्चों के रूप में सामने खड़ा था। ड्राइंग रूम में सुबह की चाय पीते हुए दोनों बीते सालों की याद में बस डूबे हुए थे और बतियाए जा रहे थे। तभी ईशा और मुकुल ड्राइंग रूम में आते हैं, जोर से बोलते हैं, मम्मी पापा हैप्पी एनिवर्सरी। तो फिर शाम को कहाँ प्लान है आपका पापा? कहाँ लेकर जा रहे हैं हमारी मम्मी को आप? पापा कहते हैं, अरे कुछ नहीं बेटा, अब जीवन का हम्प शुरू हो गया है, कैसी बातें कर रहे हो तुम? करेंगे ना साथ में डिनर। तुम कॉलेज से आ जाना, मैं ऑफिस से आ जाऊंगा और फिर एक साथ चलेंगे चारों के चारों डिनर पर। अभी मेरा टाइम हो रहा है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, 7 साढ़े 7 बजे करीब आ जाऊंगा, फिर चलते हैं। पापा ऑफिस निकल जाते हैं। मम्मी एज यूजुअल घर का काम शुरू कर देती हैं और बच्चे भी अपने अपने कॉलेज रवाना हो जाते हैं। सारा दिन प्रिया को रिश्तेदारों के बधाई कॉल्स आते हैं। ऑब्वियसली जब कोई खास दिन होता है तो रिश्तेदार तो याद करते ही हैं। और शाम होते होते वो हर काम से फारिग होकर वो साड़ी पहनती है जो सार्थक ने उसे फर्स्ट एनिवर्सरी में गिफ्ट की थी। बच्चे भी फ्रेश होकर बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। बस पापा यानी सार्थक का इंतजार होता है। 7:30 पौने 8 बज जाते हैं, सार्थक अभी तक घर नहीं पहुंचते। तो प्रिया उन्हें फोन कर पूछती है, कहाँ हो सार्थक? हम कब से इंतजार कर रहे हैं आपका। बुझी सी आवाज में सार्थक कहता है, आ रहा हूं प्रिया, आधा घंटा और लगेगा प्लीज। घर पहुंचकर सबकी एक्साइटमेंट देखकर सार्थक अपनी उदासी जब्त कर लेता है और परिवार के साथ डिनर करने बाहर निकल जाता है। रात 2 बजे जब प्रिया नींद में करवट लेती है तो अचानक सार्थक को जगह पाकर हैरान हो जाती है। क्या हो गया सार्थक? तुम परेशान लग रहे हो। शाम को भी बुझे बुझे से लग रहे थे, बात भी नहीं ज्यादा कर रहे थे। क्या हो गया भाई? 23 सालों में बोर तो नहीं हो गए मुझसे? सार्थक उठकर बिस्तर में बैठ जाता है और कहता है, प्रिया प्लीज बच्चों से मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। वो मैं कुछ समय से तुम्हें कह रहा था ना कि कंपनी मर्ज हो रही है हमारी। यार उन्होंने तो कुछ एक लोगों को 2 महीने के नोटिस पीरियड में डाल दिया और मेरा नाम भी उसी में है। 2 महीने बाद नौकरी गई प्रिया, और फिर कैसे चलेगा? घर की ईएमआई है, कॉलेज की फीस है, घर का खर्च, दूसरा खर्च, कैसे होगा? 2 महीने में अब मुझे दूसरी नौकरी भी पता नहीं मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। इतने अच्छे मूड से सुबह गया था और ये एनिवर्सरी गिफ्ट ऑफिस वालों ने ऐसा दिया कि सारा का सारा मूड ही खराब हो गया यार। प्रिया पहली बार सार्थक को कुछ रुआसा सा होते हुए देख रही थी, चिंतित देख रही थी। यकीन मानिए ये सब देखना उसके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि अब आगे की चिंता तो प्रिया को भी लग पड़ी थी। प्रिया बच्चों से मत कहना प्लीज, ईशा मुकुल टेंशन में आ जाएंगे और फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। रही बात नौकरी की तो कल से करता हूँ यार, करता हूँ कुछ पुराने दोस्तों को फोन, देखते हैं कहाँ मिलती है नौकरी। और अब जैसे भी हो, क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें कुछ समझने की जरूरत नहीं है सार्थक, क्यों परेशान हो रहे हो जान? हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा,
देखा आपने, जब ईशा ने होना था, याद करो, ईशा ने जब होना था तब भी तो ऐसा ही हुआ था। तब तो तुम्हारी तनख्वाह भी कुछ नहीं थी और उसके बाद कितनी अच्छी जॉब मिली तुम्हें। होता है लाइफ में ऐसा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तब भी थी और आज भी हूँ। हाँ, बोर तो नहीं हो गए मुझसे? बस तुम इतनी टेंशन लोगे ना तो तबीयत खराब हो जाएगी और फिर नई नौकरी कैसे ढूंढोगे? चलो देखते हैं जो होगा। अगले दिन सुबह जैसे ही सार्थक ऑफिस के लिए निकले, प्रिया ने बेटी ईशा को आवाज लगाई। ईशा, उठ जा बेटा, देर हो रही है, कॉलेज जाना है ना, जल्दी से ब्रश करके आ मेरे पास, मुझे तुझसे बात करनी है। गुड मॉर्निंग मामा, क्या हुआ? सुबह सुबह मुझसे क्या बात करनी है? हाँ, मैं सोच रही हूँ छोटे बच्चों की ट्यूशन ले लूं क्या मैं? हाँ, तो मैं सोच रही थी कि मेरा ना वो बना दे बेटा, वो जो पोस्टर बनता है कंप्यूटर में तुम लोग बनाते हो ना, फिर उसका प्रिंट आउट ना जगह जगह आसपास हम लगा देंगे, थोड़ी बहुत ट्यूशन मिल जाएगी तो अच्छा हो जाएगा ना। मम्मी, ये अचानक ट्यूशन की क्या सूझी है आपको? छोड़ो ना, सब कुछ तो ठीक ठाक चल रहा है। नहीं बेटा, वो मैं कह रही थी कि अगर मुझे 4-5 बच्चे भी मिल जाएंगे ना तो फिर हाथ थोड़ा सा खुला हो जाएगा और वो मेरा टाइम भी पास हो जाएगा। मम्मा, हम दोनों आपको इतना तंग करते हैं और अब आप बच्चों की किचकिच भी शुरू कर देना चाहती हैं। क्या बात है मम्मा, मुझे बताओ ना। नहीं वो बेटा, वो ऐसी कोई बात कुछ क्या मम्मा? कुछ तो है, आप ऐसे तो कभी नहीं कहती हैं, मुझे बताओगी नहीं क्या? प्रिया रुआसा सी हो गई और इतने में मुकुल भी उठकर वहां आ जाता है। क्या हुआ, सुबह सुबह गमगीन माहौल क्यों बना है? गुड मॉर्निंग मम्मा। अच्छा बेटा, तू चाय ले ले। हाँ प्रिया, सुनो 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 मेरी बात, कोई ऐसी बात नहीं है। मुकुल और ईशा, तुम दोनों चाय का कप उठाओ, मैं भी उठा रही हूँ, चलो उधर थोड़ी दूर जाके बात करते हैं। बेटा ऐसा है, मैं ना तुमसे कुछ छुपाना चाहती नहीं हूँ, पापा ने तुम्हें मना किया है बताने के लिए, लेकिन मुझे ऐसे लगता है बेटा कि ये घर है, हम 4 लोग हैं ना, बचपन से सिखाया है कि 1 रोटी होगी तो 4 टुकड़े होंगे, 2 होगी तो फिर 8 टुकड़े करेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि खुशियों के साथ साथ हमें अपनी परेशानियां भी तो शेयर करनी चाहिए ना। हाँ, अरे मम्मा बताओ ना, ये क्या घुमा रहे हो बार बार बात को? बेटा पापा को 2 महीने का नोटिस मिला है, उसके बाद जॉब नहीं रहेगी पापा की। हाँ, ईश्वर ने चाहा तो जॉब मिल भी सकती है इस पीरियड में, लेकिन थोड़ा सा रिक्वेस्ट है बच्चे तुम दोनों से, खर्चा थोड़ा सा संभाल लो और अपना हाथ ना अभी थोड़ा सा टाइट कर लो बेटा। पापा को दूसरी जॉब मिलेगी ना तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुकुल ने माँ की गर्दन में अपने दोनों हाथ डालते हुए कहा। अरे माँ, क्यों टेंशन ले रहे हो? पापा के पास इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है, इतने क्वालिफाइड हैं, नई जॉब क्यों नहीं मिलेगी मम्मा? जरूर मिल जाएगी, और जब तक नहीं मिलेगी ना आप टेंशन मत लो। मेरी इंटर्नशिप अभी तो लगी है 5,000 की, चलो 4,000 आप रख लेना और मैं 1,000 में काम चला लूंगा। ईशा ने भी कहा, चिल करो मम्मा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। और हाँ, ट्यूशन आप नहीं लोगे, ट्यूशन कल से मैंने सोचना है ट्यूशन के बारे में। बिल्कुल, पता है आपको मम्मा, आजकल फॉरेन लैंग्वेज जो है ना उसकी ट्यूशन्स की बहुत डिमांड है, और मैं तो वैसे ही हाई लेवल कर रही हूँ फ्रेंच में, तो मैं सोच रही हूँ कि आप छोड़ो ना, मैं छोटे बच्चों की ट्यूशन ले लेती हूँ ना। 300-350 रुपये पर घंटा का रेट है मम्मी। मैं तो वैसे ही मन में सोच रही थी बहुत दिनों से, और मेरी ना मम्मा रिविजन भी हो जाएगी। रिविजन के साथ साथ मैं आगे तो पढ़ ही रही हूँ, तो फिर डन है ना मम्मा, पोस्टर आपके नहीं मेरी फ्रेंच क्लासेस के बनेंगे। आप सब बस बढ़िया बढ़िया से डिशेस जो है ना वो हमको बना बना के खिलाती रहना। आज क्या खिला रही हो मम्मा? प्रिया मुस्कुराती है और ये सब देखकर मन ही मन में गर्व करती है अपनी परवरिश पर। बच्चे यूं साथ देंगे उसने कभी सोचा नहीं था। अगले 2 महीने किसी ने किसी से इस विषय पर कोई बात नहीं की, लेकिन पर्सनल लेवल पर हर कोई कोशिश में जुटा रहा। इंग्लिश में कहते हैं ना कि when God is with you, who can be against you? और ये भी कहा जाता है God helps those who help themselves। 31st सार्थक का कंपनी में आखिरी दिन था, और जानते हैं 1st यानी अगले महीने की 1 तारीख को उसके कदम अपने नए ऑफिस और नई कंपनी में पड़े।
एक दिन का भी गैप नहीं हुआ। यूं किया भगवान ने अपना आशीर्वाद न्योछावर इस प्यारे से परिवार पर। जहां तक ईशा की बात है तो ईशा को तो फ्रेंच ट्यूशन लेने में ऐसा मजा आने लगा क्योंकि जबरदस्त पॉकेट मनी जो बनने लगी। तो ईशा आज अपनी ट्यूशन्स कंटिन्यू कर रही है। सार्थक का एक बहुत प्यारा जॉब हो गया है और ये जो बेटा है ना मुकुल, इसने अपनी इंटर्नशिप का पैसा मम्मा को देना बंद कर दिया है और बैंक में सेव कर रहा है। साथियों, ये थी आज की प्यारी सी कहानी जो हमें सिखाती है कि परिवार पर पड़ने वाली मुश्किलें जो होती हैं वो तभी हल होती हैं जब हम एकजुट हो जाते हैं। यदि हम अपने बच्चों को हर ऐशो आराम देने का प्रयास करते हैं और देते हैं तो कभी कभी इस तरह की परिस्थितियां होने पर उनको खुद से अलग हमें नहीं करना चाहिए, जोड़ना चाहिए उन्हें खुद से, शेयर करनी चाहिए अपनी सभी तकलीफें, सभी प्रॉब्लम्स उनके साथ, क्योंकि उन्हें भी तो एहसास होना चाहिए ना कि जीवन में सब कुछ एक क्लिक बटन से नहीं मिलता है। कई बार संघर्ष करना पड़ता है, थोड़ी सी तकलीफ झेलनी पड़ती है। आपका दिल साफ है, इरादे नेक हैं तो देर हो जाएगी लेकिन आपका काम कभी अधूरा नहीं रहेगा। आप अपने टारगेट्स को हिट जरूर करेंगे। एक बहुत खूबसूरत शेर है कि न थके हैं पांव कभी न हिम्मत हारी है, न थके हैं पांव कभी न हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफर जारी है। अपने सफर को जारी रखिएगा। हमारे बच्चे हमारे खनकते सिक्के हैं और यदि आपने इनकी परवरिश की साधना की है ना तो याद रखिएगा जरूरत पड़ने पर इन खनकते सिक्कों की सुरीली हमें खनखनाहट, सुरीलापन जरूर सुनाई देगा, जरूर महसूस होगा। बी हैप्पी, स्टे सेफ। दिस इज सीमा वर्मा साइनिंग ऑफ। फिर मिलती हूँ आपसे। गुड बाय।